मैं उस इल्म से तेरी पनाह चाहता हूं जो मुझे नफा ना दे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जिसकी खुद की जात को उसकी मालूमात दुरुस्त ना कर सके। मेरी बात देखें, इधर तवज्जो करें, गौर करें। मैं क्या अर्ज कर रहा था कि बुजुर्गों की बातें थोड़ी अलग होती हैं। तो शेख सादी से किसी ने पूछा, हुजूर क्या हाल है? तो रो दिए। हुजूर मैंने दिल दुखा दिया आपका। रोने का क्या मतलब है? मैंने तो ये पूछा क्या हाल है। हमसे कोई पूछ ले, ओ यार बस ठीक है, कट रही है, काट रहा हूं, ठीक है, बस मौसम बड़ा खराब हो रहा है, गर्मी बड़ी हो रही है और फिर बारिश भी नहीं हुई है। यार आप बताएं, आप कौन है जो ऐसी बातें करते हैं? बंदे हैं ना, तो बंदे बन के रहे। मौसमों पर एतराज ये अल्लाह पर एतराज है, हवा पर एतराज ये अल्लाह पर एतराज है। हवा एक मर्तबा तेज चल रही थी तो किसी सियाबी ने कहा, ये हवा बड़ी तेज चल रही है। हुजूर ने फरमाया, नहीं, खामोश, ये हवा खुद नहीं चलती है, इसे मेरा परवरदिगार चलाता है तो चलती है। अल्लाह, बेशक बेशक, वाह। मेरी बात समझ आ रही है आपके? नहीं आ रही? बेशक बेशक। आप काफी लोग हैं, मेरी बख्शिश के लिए तो काफी है। उस बच्चे का नाम क्या है जिसका ये अकीका है? अनस। माशाअल्लाह, एक सियाबी रसूल के ऊपर नाम है, हजरत अनस बिन मालिक। इनके मज़ार पे मेरी हाजिरी हुई है माशाअल्लाह, सुभान। ये बसरा में इनका मज़ार है और 10 साल इनके हुजूर के साथ गुजरे हैं। इन्हीं नौकरी की है इन्होंने हुजूर की। कहते मैं 10 साल हुजूर का नौकर रहा, मगर सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे 10 साल में एक दिन भी महसूस नहीं हुआ कि मैं नौकर हूं। वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह। कहते हुजूर ने मेरी इतनी खिदमत नहीं की, मैंने हुजूर की इतनी खिदमत नहीं की जितना करम हुजूर ने मुझ पे कर दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात। जितना करम हुजूर ने मुझ पे कर दिया। बेशक। तो जब शेख सादी से पूछा, भाई हाल क्या है? तो अब अपना हाल देखें और बुजुर्गों के हाल देखें। कहा क्या हाल है? तो रो दिए। तो हुजूर कोई दिल दुख गया बात से मेरी? फरमाया बात यह है, तुमने पूछा क्या हाल है और मैं बताता हूं कि मेरे दांत टूट गए अल्लाह की नेमतें खाते खाते। मैं आज तक अल्लाह की नाफरमानी से बाज नहीं आया। क्या हाल बताऊं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। बेमकसद हमें पैदा नहीं किया गया। हमारे खालिक और मालिक ने जब हमें पैदा किया तो उसने कहा कि मैं तुम्हें परखने के लिए पैदा कर रहा हूं, ताकि तुम परखे जाओ। दुनिया को समझ को सब कुछ ना समझ लेना, अगर समझोगे तो गुमराह हो जाओगे, है ना? तो मैंने तकरीर तो मैंने करनी है ही इंशाल्लाह, मगर आप लोग जरा थोड़ा हल्का बोल रहे हैं। देखिए हल्के कोई बोलता है ना तो फिर हिम्मत नहीं होती बोलने की। जब कोई सुभान अल्लाह जोर से कहता है तो लगता है ये आदमी सुनने के लिए बैठा है। सुभान अल्लाह, सुभान। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि सुनने वाले के कान बोलने वाले की जबान को तेज करते हैं। वाह। सुभान अल्लाह कहने से 90 नेकियां मिल जाती हैं जी। वैसे आपके पास नेकियां कुछ ज्यादा ही होंगी, मेरे पास बड़ी कम है। जी जी। आप सुभान अल्लाह कहते रहे, जब ज्यादा आपको लगे तो मुझे देते रहे। कहते रहे या अल्लाह ये जो सामने बैठा ना इसे दे रहे हैं हम अपनी नेकियां, मगर कहेंगे, है ना, रोके ना कहना। हुजूर की महफिल में आप तो इंसान है और हुजूर की महफिल में जानवर बोलते हैं। वाह 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 वाह। आप गौर करें, एक आदमी ना, आप गांव के इंसान है, मैं भी गांव का ही रहने वाला हूं, तो बैल जो है ना, ये उलमा ने लिखा है ये काम के लिए बनाया गया है, सवारी के लिए नहीं बनाया गया बैल। तो वो एक साहब है मदीने में, वो बैल पे बैठ गए। अब सारे इंतजाम हो चुके हैं, मैंने भी पानी नहीं पीना, पीना किसी और को भी नहीं है। आप बैठे आराम से, आप इधर आ जाए। क्या नाम है आपका भाई? क्या नाम है? आसम। आप बैठे हैं आराम से, बैठे तशरीफ रखें। अब आप पानी ना पिलाएं, अब मैं इन्हें हुजूर की मोहब्बत के जाम पिलाऊंगा। बैठे, पानी तो कहीं भी मिल जाएगा भाई। कभी कभी प्यासे रह के इमाम हुसैन को याद किया करो, और फिर कभी कभी पानी पी के अल्लाह का शुक्र भी अदा कर दिया करो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मेरी बात गौर करें। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि वो बैल पे बैठ गया, अब बैल को चलाने लगा सवारी की जगह। बैल नहीं चला, इसने उसे मारा, फिर भी नहीं चला, इसने उसे जोर से मारा। आपको पता होगा पहले बैल को ना वो एक चोबा लगा के उसे आर कहते थे, ऐसी कोई निशानी उनके पास भी थी। इसने उसके कई मारे जोर से, मगर वो नहीं चला।
और पलट के उसने देखा और बैल ने कहा तुझे शर्म नहीं आती, अल्लाह ने मुझे बनाया काम के लिए, तू मुझ पे सवारी करना चाहता है, सवारी की जगह इस्तेमाल करना चाहता है। इसे हैरत हुई इस बद्दू को, कह लगा हैरत है कि बैल जो है ना वो इंसान की बातें करता है इंसान की तरह। तो बैल ने पलट के कहा तुझे इस बात पे हैरत है कि बैल इंसान की जबान बोलता है, और मुझे इस बात पे हैरत है कि जंगल के सारे जानवर आमना के लाल को अपना नबी मान चुके हैं, तू इंसान हो गया। आवाज माइक बहुत अच्छा है आपका, मेरी आवाज ही ठीक नहीं है, माइक तो आपका बहुत अच्छा है। अच्छा आपका दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप मुझे बताएं, आप इस वक्त अपने घर नहीं बैठे, जन्नत में बैठे हैं, जन्नत की क्यारी में बैठे है ना। एक हदीस सुनना, एक हदीस सुनना पूरी रात की नफली इबादत से बेहतर है। इल्म की वो शान है। जब हमारे रब ने, हमारे परवरदिगार ने जब इस्लाम की शुरुआत की, यानी जब इस्लाम जो है ना ये शुरू तो पहले से हो चुका था, तो इसके जो हुजूर ने इसे शुरू किया ना, तो जब अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया तो ना ज़कात के हकाम नाजिल फरमाए, ना नमाज के हकाम नाजिल फरमाए, सबसे पहले उसने कहा कि तुम पढ़ो, इक़रा। पहला लफ्ज जब तुम पढ़ोगे तो सब समझ जाओगे, इल्म सीखो। तो मैं 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूं। ए भाई टोपी वाले भाई मेहरबानी करें, मैं फारिग नहीं हूं, बाखुदा बता रहा हूं, मैं मसरूफ इंसान हूं अभी तक, सही बता रहा हूं, मुझे वक्त नहीं है, सही बता रहा हूं, हालांकि मेरी औकात कोई नहीं, मगर गौस पाक ने मेरी ड्यूटी लगा दी है तो वक्त नहीं मुझे, आप मुझे छोड़ के ना जाएं, मुझे छोड़ के जाने का अफसोस हो जाएगा, है ना। मैं छोड़ के जाने वाला, मैं खादिम हूं, खादिम जब खिदमत करने आए तो सुन लिया करें भाई, अगर झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगाने आया है तो कूड़ा उसे हटाने दो ना थोड़ी देर, क्यों बार बार जो है उठ के जा रहे हो? आप समझ रहे मेरी बात को? तो मैं 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूं, पहली बार पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ दूं। ये कलाम मैंने हुजूर की बारगाह में पढ़ा है, अभी रमजान में मदीने शरीफ में पढ़ा है, पढ़ दूं आपके सामने में? पढ़ दूं? पढ़ दूं भाई? हल्का सा भाई इसका आवाज बढ़ा, जोर से कहें या रसूल अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बात है, क्या बताऊं कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मदीना है, बस मेरे साथ पढ़ो, अगर मदीना देखना चाहते हो तो पढ़ो, बस मेरा मदीना है, क्या बताऊं, और दुनिया वाले तो डरते हैं, दुनिया वाले तो डरते अगर किसी का नाज सुनने में दिल नहीं लगता ना तो वो अपने दिल का चेक करे कि दिल आखिर इतना खराब क्यों हो गया है कि मोबाइल में तो 2-2 घंटे लगा रहता है, मगर हुजूर की नात में 2 मिनट क्यों नहीं लग रहा? ऐसा तो नहीं कि ईमान के तोते उड़ गए, वो जो करें दुनिया वाले तो पढ़ो यार मेरे साथ पढ़ो, दर्द दूर हो जाएगा, दर्द पढ़ो, दुनिया वाले तो
सब तो मदीने पहुंचे, बेशक। तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया, तुम्हें ए रजा तेरे दिल का पता चला वो मुश्किल। यार मदीने वाले से मोहब्बत करना सीखो, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। तो शायर कहता है उठ के जाओ कहानी से, उठ के जाओ कहानी से, क्या कोई दूसरा जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ो मेरे साथ, पढ़ो। मदीना यार लोग दुनिया वाली बात करते हैं ना, मैंने मोबाइल ले लिया, वो सब वाला मोबाइल ले लिया। भाई क्या कर लिया तो मोबाइल ले लिया। मदीने में मुझे एक आदमी मिला, कह लगा सैयद साहब सुने, मैंने कहा बोले। कह लगा मेरी बीवी कैसे आई है मदीने, आपको पता है? मैंने कहा नहीं। कह लगा मैं हज पे आ रहा था तो मुझसे बोली मुझे भी लेके चले। मैंने कहा पैसे नहीं। अंदर गई और जाकर के सारा जेबर ले आई जो भी था, और मेरे सामने रख के रोने लगी। कह लगी जेबर मुझे कब्र में लेके नहीं जाऊंगी, मुझे मेरे मदीने वाले का दरबार दिखा दो। अल्लाह अल्लाह। उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना जिंदाबाद। वाह 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 हुआ मदीना है जिसका देखा हुआ मदीना। ये शेर मेरे साथ और पढ़ लो। दुनिया वाले वाह 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 ते हैं। आवाज आनी चाहिए। दुनिया को कम करें। देखिए आप जो आए ना इस महफिल में, दो काम हुए हैं आपके आने से। आप इतने मुबारकबाद के लायक हैं। दो काम हुए, एक तो आप हुजूर की महफिल में शामिल हो गए, दूसरा एक नेक काम को आपने अप्रिशिएट कर दिया, उसको सराह दिया। आपने आकर के ये अंदाजा बता दिया कि मुसलमान मोमिन जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है, वो जब भी कोई नेक काम करता है तो अपने आका को नहीं भूलता, पहले हुजूर का नाम लेता है। और याद रखे मेरे हुजूर बड़े करम करने वाले। हुजूर इस बच्चे को भी देख रहे होंगे मदीने से, हमारा तो ईमान है ना, और इस जलसा कराने वाले को भी देख रहे हैं जिसने अपनी मेहनत की कमाई खर्च करके ना हुजूर का जलसा कराया। खुदा की कसम जैसा कदरदान मदीने वाला है ना, ऐसा कायनात में कोई दूसरा कदरदान नहीं, दूसरा कोई कदरदान नहीं है। देखिए मैं पहले तकरीर का अपना उन्वान बता दूं तो फिर तकरीर बाद में बता दूं, चूंकि ये एक बच्चे का अकीका है तो तकरीर का आज का मेरा उन्वान थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। मैंने माँ बाप की तायीद में और उनकी हिमायत में बड़ी तकरीरें की है और मैं करूंगा अभी आगे, मुझे मेरी नीयत है, मगर आज मैं माँ बापों के खिलाफ तकरीर करना चाहता हूं। ठीक है, आज की मेरी तकरीर का उन्वान है आजकल के माँ बाप और आजकल के बच्चे। जी आप मुझे बताएं, अगर कोई अपने आंगन में बबूल का कांटे बो दे, बबूल का बीज डाल दे, तो जब वो कुछ दिनों के बाद पेड़ निकल के आएगा तो उसमें से कोई खजूर उतरेगी या उसमें बबूल उतरेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जैसा आप बोगे वैसा, ठीक ठीक है।
लोगों का बहुत गिराव बढ़ रहा है, बच्चे हमारी बात नहीं मानते, बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, मेरी बीवी मेरा कहना नहीं मानते, मेरे मातहत लोग जो है वो मेरा कहना नहीं मानते, मेरे यहां काम करने वाली लेबर मेरा कहना नहीं मानती। जरा सुन ले जरा ध्यान से, मैं बहुत बड़े मसले को हल करने जा रहा हूं, अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह की तौफीक से। लोग कहते हैं ना, इधर देखें, इधर देखें, जमीन पे बैठने दिया करें, जब मिट्टी मिट्टी से मिलती है ना तो लुत्फ पैदा होता है। सही बता रहा हूं मैं आपको, आप कितने ही अच्छे सोफे पे बैठ जाइए, वो लुत्फ आपकी तबीयत को नहीं आएगा। हाँ, आपके तकब्बुर को इत्मीनान जरूर हासिल हो जाएगा, मगर आप जब मिट्टी पे बैठते हैं ना तो फिर अजीब सा आपके अंदर सुकून पैदा होता है। क्यों? क्योंकि मौला अली जमीन पे बैठते थे, कभी आप तख्त पे नहीं बैठे। किसी ने पूछा आप जमीन पे क्यों बैठते हैं? फरमाने लगे जो जमीन पे बैठता है वो कभी गिरता नहीं है ना। और कहीं जाओ ना, कहीं जाओ, बता रहा हूं बहुत अच्छा तरीका, कहीं जाओ किसी महफिल में, किसी शादी में, कहीं तो ऐसी जगह बैठो जो सबसे खराब जगह हो, और फिर जहां के आप लायक होगे ना लोग उठा के वहीं बिठा लेंगे। वहां आप ना बैठो, यहां बैठो। जी, और वहां मत बैठ के ना जाना जब किसी और की जगह हो जी, है ना। अब मुझे बताएं, मस्जिद में कोई इमाम साहब के जाकर के मिंबर पे बैठ जाए तो जुमे के दिन लोग कहेंगे नहीं है इमाम साहब आ रहे हैं, चल नीचे उतर, है नहीं। इसका मतलब ये कि सबसे नीची जगह बैठो। हजरत अबू बकर सबसे ज्यादा चंदा देते थे मस्जिद में। मस्जिद नबी जो है ये मुसल्ला हुजूर का, ये उनके पैसों के खरीदी जगह है, हजरत अबू बकर सिद्दीक के, मगर सबसे पीछे बैठते थे। तवज्जो है कि नहीं? मस्जिद में सबसे पीछे बैठते थे। और याद रखो, अगर लोगों की नजरों में ना हो तो भी अच्छी बात है, क्या जरूरत है नजरों में आने की। अपने आप को संभाल के चलो। मैं क्या अर्ज कर रहा था कि ये जो लोग कहते हैं ना मेरी लेबर मेरा कहना नहीं मानती, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, मेरी बीवी मेरा कहना नहीं मानती, इन सब के लिए फुज़ैल बिन इयाज़ घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं। घोड़ा कभी कभी भिदक जाता है, जानते हैं ना, घोड़ा शरारत करता है। तो अब क्या करना चाहिए? घोड़े ने शरारत की तो करना तो ये चाहिए था कि घोड़े को मारते तोड़ते जैसा कि नहीं, घोड़ा छोड़ा, बांधा एक जगह, मुसल्ला बिछाया, वुजू किया, नमाज पढ़ने लगे। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा घोड़ा परेशान कर रहा था, तो नमाज का मतलब क्या था? रोने लगे। क्या हुआ? तो हुजूर की हदीस याद आ गई। सरकार ने फरमाया कि जब तुम अपने मालिक का कहना नहीं मानोगे तो जो लोग तुम्हारे नीचे रहते हैं वो फिर वो तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अल्लाह की नाफरमानी कर बैठा था तो मेरा घोड़ा मेरा नाफरमान हो गया। तो मैंने सोचा मैं अल्लाह को जब मना लूंगा तो मेरा घोड़ा खुद ब खुद मान जाएगा। नारा नहीं, ठीक है, नारा और ये रख लो, ठीक है। अभी नारा नहीं लगाना, खामोश बैठे रहना, मुझ बात नहीं करना। तब जो है मेरी बात नहीं, ये बहुत दूर से आते हैं थोड़े जहनम, ऐसे इंसान है, अल्लाह ताला इन्हें बरकत दे। देखो किसी इंसान को हकीर न समझो जी, बेशक। भाई अजीज बस्तामी फरमाते किसी इंसान को अपने से नीचे ना समझो। अच्छा, फिर ये तो दावा, ये तो एक बात हो गई ना, अब इस पे कोई एविडेंस हो, कोई दलील हो। फरमाया ये बात ये है कि जिस रब ने तुम्हें बनाया उसने उसे बनाया, दोनों का खालिक एक है, एक है। इस वजह से अच्छी नजर से देखो, क्या बात है ना। मेरी तरफ तवज्जो करें। मैं क्या अर्ज कर रहा था कि घोड़ा नाराज हो गया। अब मुझे आप बताएं, बच्चा नाफरमान हो गया, स्कूल वाला ठीक पढ़ा नहीं सका, अच्छे मास्टर नहीं मिले थे, दुनिया भर के रोने, औरत भी रो रही है, मेरा कहना बच्चा नहीं मानता, ताबीज दिलवा लाओ, फला मियाँ को बुला लाओ। और अंदाजा करो उन मियाँ के भी बच्चे उनका कहना नहीं मान रहे हैं। बुरा ना मानना मेरी बात का। एक साहब को मैंने देखा, वो ताबीज लिख रहे थे और ताबीज लिखते लिखते बोले भाई मुझे लगता है तेरे काम में बरकत नहीं है। तो सामने से वो जो औरत थी ना बोली हाँ मियाँ, बात आप बिल्कुल ही ठीक कह रहे हो, मेरे काम में कोई बरकत नहीं है। जब वो चली गई ना औरत, तो मैंने उस मियाँ से कहा मैं तुम्हें भी तो जानता हूँ यार, अगर उसके बरकत नहीं है तो तुम्हारे भी तो बरकत नहीं है ना यार, तुम ये ताबीज क्यों लिख रहे हो? पहले अपने घर में बरकत करो ना। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, आप पहले चीजें को देखें। हमारे लिए जो नमूना है वो हुजूर की सीरत है, बेशक। और सबसे बड़ी किताब हमारे लिए हुजूर की सीरत जिसमें मौजूद है वो कुरान है। क्या है? कुरान है। और कुरान का कोई मतलब नहीं रह गया मुसलमानों में, इल्ला माशाअल्लाह कहीं कुरान पढ़ा जाता हो। अफसोस के साथ कह रहा हूं ये बात। लोग कहते हैं मेरा बच्चा नाफरमान हो गया। इमाम गजाली कहते हैं जब बच्चे नाफरमान होने लगे तो
फरमाते जब बच्चे नाफरमान होने लगे तो सोचो तुमने कभी बच्चों को फरमा बरदार बनाने का कभी सोचा था? किसी ने पूछा कैसे? कहने लगे जब बच्चा तुम्हारा छोटा हो ना, यानी कितना बड़ा, 1 साल का, जब वो बोलना शुरू करे का की का की कू करे, कहते जब वो बोलना शुरू हो ना तो उसे कहो अल्लाह अल्लाह। आप तजर्बा करके देखना, मैंने तजर्बा किया है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। बच्चा जब बोलना शुरू हो ना उससे कहना अल्लाह अल्लाह। आपने देखा होगा 99% मौलवी अपने माँ बाप के फरमा बरदार होते हैं, हाफिज कारी। क्यों होते हैं? 1-2% कोई जलील होगा, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, बदबख्त का, मगर अक्सर माँ बाप के फरमा बरदार होते हैं। क्यों? इमाम गजाली कहते हैं बच्चा जब गोद में आए ना तो उसे सब कहो अल्लाह 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 अल्लाह। अच्छा आप तजर्बा करना, वो रिप्लाई जब करता है ना, वो जब जवाब देता है तो वो कहते हैं अब्बा अब्बा अब्बा। अब आप कह रहे हैं अल्लाह 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 अल्लाह, वो कह रहे हैं अब्बा अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है तो मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया, मैंने तेरा नाम सिखा दी है। कोई तवज्जो करे, मेरी तरफ तवज्जो करे, गौर करे। और पहले की औरतें तो अपने शौहरों को नमाजी बना देती थी। अच्छा ये मुझे बताओ, जो औरत अच्छे खासे इंसान को बेवकूफ बना दे, वो चाहे तो नमाजी नहीं बना सकती? यार बोले तो सही, जरा बोले तो सही। जो बाजार में गुम्बा दे, बच्चा पकड़ो, मैं आगे आगे चल रही हूं, मैं काफिले से ला रहा हूं, तुम ये बच्चा पकड़ो, सारी बाजार में घुमा सकती है। उस औरत को तावीज लेने में लगी पड़ी है, शौहर कहना नहीं मान रहा, झगड़े हो गए। ओ मेरी बहन मेरी बेटी, मैं ये तेरा मुखालफत नहीं करता कि तू अपने शौहर के साथ शॉपिंग करने न जा, जा खूब जा, मैं इसकी मुखालफत नहीं कर रहा हूं, मगर सुन एक बात ध्यान रख, जो तेरा शौहर तेरे कहने पर बाजार जा सकता है, अगर तू चाहे तो वो मस्जिद में जाके पढ़। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी बात, वाह वाह, बेशक बेशक, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी हक बात। नमाजी भी हल्का सा भाई इसका रिपीट कम करो, हल्का सा आवाज साफ कर दो। मैं अगर थोड़ी जोर से बोलना शुरू करूंगा तो आवाज कम आएगी। आप जोर से बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। नौजवान काफी तशरीफ रखते, इधर देखे मैं क्या अर्ज कर रहा था, देखे आप जरा गौर करें। कुछ लोग कहते हैं हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। एक साहब कह रहे थे मेरे बच्चे जो है ना वो मोबाइल नहीं छोड़ते। मैं कहने लगा यार एक बात बताओ, तो वो नहीं छोड़ते तो आप ही कब छोड़ते हो? अम्मा कह रही है मेरा बच्चे मोबाइल की आदत है और तो आपको नहीं है। अम्मी जान आप भी तो गौर करें ना, बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ रहा, आप तो छोड़े ना पहले, बच्चा पहले छोड़ देगा। जब उसने आंखें खोली थी तो आंखें खोलते ही कहा था कि मोबाइल रख देना, कुछ दिनों के बाद मेरी आदत पड़ने वाली है। बहुत अच्छी बात, वाह 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 वाह। और आपको बताऊं मैं, बुरा मत मानना, हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में बर्रे सगीर में ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल ये अमेरिका के लोगों को देख लेना, वो बहुत कम मोबाइल देखते हैं। और यहाँ के लोगों को ना जरा ओछो के खिलौना मिल गया, ऐसा मामला हो गया, ओछे को खिलौना मिल गया है, अब और कोई काम ही नहीं है, झट से इसमें लग गया, फेसबुक देख लिया, वो देख लिया, इधर देखें बच्चे आपको देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। 7 साल तक सैयदी सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं 7 साल तक बच्चा हर बात को नोट करता है। 7 साल तक उसे समझाओ, उसके सामने नमाज पढ़ो वो भी नमाज पढ़ेगा, उसके सामने नेकी करो वो भी नेकी करेगा। मेरी तरफ ध्यान दें, मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। बच्चों से प्यार करें, बच्चों को मोहब्बत दें, बच्चों को डांटे ना, बच्चों को मारे ना। 7 साल तक तो बिल्कुल भी ना मारे, डरा दे, धमका दे, मारे ना, हाथ ना उठाए, दर्द ना दे। आप देखें कुछ लोग कहते हैं, मेरे मेहमान आए थे, बीवी से कहते बच्चे नहीं रोके तुमने, मेरी बेइज्जती करा दी। क्या बेइज्जती करा दी? ओए ये तो फला नाश्ते की सामान खाने लगे थे, ये उठा के खाने लगे थे। ओ यार तेरी इज्जत की औकात क्या है? हाँ मैं तुझे उस बारगाह में लेके चलता हूँ, अल्लाह ने जितनी इज्जत है उसे दी ना, कायनात में फिर किसी नबी को भी इतनी इज्जत नहीं दी। कितनी इज्जत है मियां जिसके यहाँ जिब्राइल आकर के चक्कर लगाते हैं। अल्लाह अकबर, चमने तैबा है वो बाग कि मुर्गे सिदरा बरसों चहके हैं जहां, बुलबुले शहदा होकर। गौर करें आप, तवज्जो करें, बुलबुले शहदा होकर। अल्लाह अकबर, तवज्जो करें। आज आपके बच्चों की वजह से आपको बेइज्जती लगती है, मगर मेरे पैगंबर हैं और जब सजदे में जाते हैं बच्चा आके ऊपर बैठ जाता है, बच्चा ऊपर बैठ जाता है। कभी नहीं फरमाया कि बच्चे
बच्चे को फातिमा रोक लिया करो, ये हुसैन को रोकती क्यों नहीं? कभी हसन आते हैं, नाना तकरीर कर रहे हैं, दौराने तकरीर आ जाते हैं तो नाना डांटते नहीं है, बल्कि बच्चे को तकरीर रोक के उठाते हैं, मिंबर पे बिठाते हैं, फिर तकरीर करते हैं, फिर प्यार करते हैं। कोई कहता है आपने बड़ा प्यार किया अपने बच्चे से, मैं तो नहीं करता। आपने फरमाया मैं क्या करूं जो तेरे दिल में अल्लाह ने मोहब्बत नहीं रखी। तवज्जो करें, बच्चे आते हैं नमाज की हालत में, हजारों लोग पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, मगर फिर भी अल्लाह ने ये नहीं फरमाया महबूब ये क्या मामला है, आप नमाजों को रोकते क्यों नहीं, दरवाजा बंद क्यों नहीं करते? नहीं नहीं, आप इसे समझे, गौर करें, अपने दिमाग को खोले। बच्चे दोनों आते थे और इसके लिए कभी नमाज पर कोई पाबंदी नहीं हुई, बल्कि सजदे को बढ़ाने को हुक्म आया। मेरे महबूब आप सजदे को लंबा कर दीजिए, क्यों? ताकि बच्चों, ताकि लोगों को बच्चे पालना आ जाए, वो बच्चों को क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, वाह वाह, जिंदाबाद। बच्चों पालना आ जाए बच्चे। बेशक बेशक। देखो बच्चे की परवरिश पे ही बात कर रहा हूं, तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है मेरी बात पे नहीं? बहुत अच्छा। ताकि बच्चे पालने आ जाए। अच्छा फिर बच्चे कैसे पालेंगे? अच्छा माँ बाप दोनों ही बेनमाजी हैं, ये कभी शुक्र नहीं अदा करते, इनके अब परेशानी आ रही है तो ये रो रहे हैं। इधर देखें भाई, मेरी तरफ देखें, याद रखें ये दुनिया कुछ नहीं है। क्या समझ रहे हो इसे दुनिया? मच्छर का पर, मक्खी की सर के औकात नहीं, ये कुछ भी नहीं, दुनिया कुछ भी नहीं। आज मैं मर जाऊं कुछ नहीं। मैंने जवान जवान मरते देखे। एक आदमी के पास मैं गया, वो 125 करोड़ का मालिक था। मैं उसके करीब गया, रोने लगा। मैं क्या हुआ? कहने लगे मेरे किसी काम का मेरा पैसा नहीं, मेरी गाड़ियां किसी काम के नहीं। क्यों? कहने लगे मुझे कैंसर हो गया है। अस्पतालों में तो जाओ, कभी अस्पतालों में जाया करो। यही दुनिया है? ये बाजार दुनिया है क्या? नहीं, ये शादियां दुनिया नहीं, बड़ी दुनिया कब्रिस्तान में है, और उससे कम दुनिया आज भी अस्पतालों में मिलेगी। जवान कड़ियल जवान वो कोमा में चला गया है और वो अंदर अंदर सोच रहा है, दिमाग उसका काम कर रहा है, कह रहा है काश कि मैं ठीक हो जाऊं तो सजदा कर लूं अल्लाह को। अल्लाह, मेरा एक्सीडेंट ऐसे वक्त में हुआ था जब मैं गाना सुन रहा था, काश मैं तौबा कर लूं। अस्पताल में तड़प रहा है और ये नौजवान फिल्म देख रहा है, गाने देख रहे हैं, टीवियां देख रहे हैं। मैं कहता हूं मेरे भाई मेरी तरफ देखें, गौर करें, तवज्जो करें। माँ बेनमाजी, बाप बेनमाजी, किसी को शऊर नहीं। अब मुझे बताएं औलाद कहां से ठीक होगी? मैंने पढ़ा है कि पंजाब में पहले के जमाने में, हमारे गांव में भी कुछ ऐसे ही मिसालें मौजूद हैं कि बीबी पढ़ी आई है ना कुरान, तो पहले जमाने में उसने अपने शौहर को कुरान पढ़ा दिया है। बोलो ऐसी मिसालें हैं कि नहीं? ऐसी मिसालें तो मैं एक आपको सच्ची बात बता रहा हूं। वो चौधरी साहब थे, उनकी तीसरी शादी हो गई। हिंदुस्तान जब तकसीम नहीं हुआ था, गैर मुतसिम इस मुल्क में, हिंदुस्तान बड़े सगीर में, अब वो पंजाब का माहौल था। अब जब तीसरी बीबी जो शादी होके आई ना, उसने देखा चौधरी सोते जाकर के बैठक में है, बीबियां 3 है मगर सोते कहां है? भाई तवज्जो तो करो, अब तो बैठकें नहीं बन रही क्योंकि शर्म है ही खत्म हो गई। और अगर बैठक बनी हुई है तो बैठक में कहां रुक रहा है रुकने वाला? दोस्त को अपने घर में घुसा लाया बेवकूफ। इससे ये पूछो ये किस बात की दोस्ती है भाई? बहुत अच्छा। अपनी बीवी दिखा रहा है अपने दोस्त को, क्या मतलब है भाई? हराम है। तेरी दोस्ती है, तेरी बहन की दोस्ती है, बीवी की दोस्ती है, किसकी दोस्ती है? ओए बुरा न माने मेरी बात का, मैं आपका खादिम हूं, मैं इस बात कर रहा हूं छुप के। क्या दोस्ती? कौन सी दोस्ती? कोई दोस्ती वोस्ती नहीं। सबसे बड़ा इस्लाम है, शरीयत, जिस रब ने बनाया है उसी ने पर्दा फर्ज किया। फिर ऐसा हो गया वैसा हो गया तो फिर रोते फिर रहे हो? तवज्जो करें, वो बैठक में सोते थे,
उस औरत ने देखा कि बैठे हुए चौधरी साहब रोज सोते हैं। उसने नौकर से कहा रात को दूध लेके तुम नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगी। रात का वक्त सोने का आया तो चौधरी साहब के लिए दूध लेके गई। नई दुल्हन थी, बहुत नेक शरीफ औरत थी। कह लगी लीजिए चौधरी साहब ये दूध पी लीजिए। चौधरी साहब कह लगे तुम क्यों आई हो, मेरा नौकर क्यों नहीं आया? तो बोली हुजूर मेरा ज्यादा हक बनता है, आप मेरे शौहर हैं, मैं खादिमा हूं आपकी। उसने दूध दिया, बोली इजाजत हो तो हुजूर पाँव भी दबा दूं। अच्छा, चौधरी ने कभी जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ी थी, ये इसे पता था। ये पैर दबाने लगी। कोई आधा घंटा पांव दबाते दबाते बोली हुजूर माजरत के साथ। कहा बोलो? का अगर आप इजाजत दे। आंखें बंद होने लगी, चौधरी को नींद आने लगी। नींद का गलबा हुआ ना तो औरत बोली हुजूर मैं जा रही हूं, मगर इजाजत दे तो सुबह को फजर में उठा दूं। अल्लाह, सुबह को फजर में उठा दूं। चौधरी बोला ज्यादा समझाने की कोशिश मगर लगा दिया। मगर जिसे दीन का काम करना होता है ना, वो तानों की, झड़प की, झिड़कियों की परवाह नहीं करता। उसे पता है इसलिए भी मजा है। फिर दूसरे दिन भी चली गई, दूसरे दिन भी चली गई। कहां गई ऐसी बीबियां भाई, अब तो नापैद हो रही हैं ऐसी औरतें। गई दूसरे दिन भी, और दूसरे दिन जाकर के दूध फिर पेश किया। उसने कहा देख आज ऐसी वैसी बात ना करना। कहा ठीक है चौधरी पांव दबाने तो मुझे। कहा दबाओ। मियां तकरीबन 1 घंटे तक पांव दबाते दबाते देखा चौधरी जब सोने वाले हैं, उठ के बोली चौधरी साहब जा रही हूं, अगर गलती माफ करो तो सुबह फजर में उठा दूं। अल्लाह अकबर, यहां से गुस्से से डांट मारी। तीसरे दिन फिर चली गई, फिर बिस्तर पे बैठे बैठे पांव दबाते बोली हुजूर सुबह को उठा दूं। ऐसी लात मारी नीचे गिर गई। रोज जुल्म सहती थी, 1 महीना लगातार हो गया। सहते 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 1 महीने के बाद, जब 1 महीने के बाद फिर जब उसने 1 महीने के बाद अपने शौहर से कहा अगर इजाजत दो तो सुबह को उठा दूं, तो चौधरी उठ के बैठा तू कौन सी मिट्टी से बनी है, आखिर तू चाहती क्या है? आंखों में आंसू ला के बोली चौधरी मैं नहीं चाहती कि मेरा शौहर जहन्नम में चला जाए, और बेनमाजी की सजा जहन्नम है। चौधरी आप नमाज पढ़ना शुरू कर दो। बोला तो फिर तू अब तुझे उठाने की जरूरत नहीं, सुबह को मैं तुझे उठाऊंगा। सुबह जब आई तो देखा चौधरी मुसल्ले पर है और नमाज में सजदे कर रहा है। औरत भी सजदे में चली गई और सजदे में जाके बोली मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ तक आगे कबूल करना तेरा काम है। मेरे मालिक मैं दिल नहीं बदल सकती, दिल बदलना तेरा काम है। यहाँ तक लाना मेरा काम था, दिल बदलना तेरा काम है। जब रोई है ना अल्लाह की रहमतें जोश में आई, ऐसा दिल बदला कि कभी फिर चौधरी से तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। दोनों मियां बीवी नमाज पढ़ने लगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे। जब इन दोनों के दरमियान एक बच्चा पैदा हुआ तो हिंदुस्तान में गौसे आजम के 2 वजीर हैं, एक आला हजरत फाजिल बरेलवी, दूसरे सरकारे, दूसरे सुल्तान बाहू। अल्लाह अकबर, जब इसके बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे का नाम सुल्तान बाहू था। उसी बाहू ने कहा था कि तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूं जो कि पंजाब के बहुत बड़े बड़े ये पंजाब के ए भाई रहने दो, पंजाब के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे। तब जो है मेरी बात, अब क्यों चुके माँ बाप दोनों क्या थे? नमाजी। माँ बाप दोनों क्या थे? नमाजी। तो बच्चा कौन हुआ? सुल्तान बाहू। क्या बात है, वाह। सुन फरियाद पीरा दे पीरा, क्या कहा उन्होंने शेर में? सुन पर फरियाद पीरा दे पीरा। अल्लाह अकबर। कन धर के हूं और बेड़ा आड़ा मेरा बिच खपरौंदे, जिती मछली ना पैंदी डर के हूं। कहते हैं गौस्ताद मेरी कश्ती वहां जाके फंसी है जब मछली तक वहां रुक नहीं सकती, और आप कर्म कर दीजिए। ऐसे लोग जब होते हैं तो बच्चे, दिल लग रहा है नहीं लग रहा आप लोगों का भाई? बेशक दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मैं देख रहा हूं भाई कुछ लोगों का दिल नहीं लग रहा है। तब जो है बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, जैसे जगह मिले बैठ जाओ। और आप बेटे खड़े हो रहे कि सुन लो, थोड़ी देर सुन लो मेरी नल, थोड़ी देर बाद सुन लो, फिर मैंने आपने तकलीफ आप कहो तो खत्म कर दूं, थोड़ी देर और बोलो। तो मैं क्या कर रहा था भाई, थोड़ा सा इसका जो है ना ट्रेवल बढ़ा दो, इसकी रिपीट कम कर दो, माफ करना भाई मैं बार बार आपको परेशान कर रहा हूं। तब जो है कि नहीं, मैं कह रहा था माँ बाप ने एक तो बच्चे, बोलो माँ बाप ने एक तो बच्चे
बच्चे नेक, मां नेक तो बच्चे नेक। अब बताओ मुझे, ये जितने खड़े होकर पेशाब करते हैं लड़के, इन सबसे, इनकी सबकी माओं से पूछो, ये जितने कानों में लीट लग के गाने सुनते हैं, ये छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, यहां तक के कपड़े। हालांकि ये मौलाना साहब बैठे, पूछ लीजिए मर्द के लिए यहां तक कि ये पिंडली तक ये पर्दा है ना, और वो क्या बना लिया, वो क्या कहता है, चड्डा पहन रहा हूं, माज़अल्लाह, कैफरी, कैफरी यहां तक पहनते हैं माज़अल्लाह। नौजवान लड़के, शर्म नहीं आती, और अपने घरों में वो माज़अल्लाह, कुछ मैंने मुसलमानों को देखा है, वो अपने घरों में जांघिए पहनते हैं अपनी बहन बेटी के सामने। कितनी बड़ी बेशर्माई है ये, बेहयाई है ये। अच्छा आप मुझे बताएं, कभी किसी का आपने देखा है, अल्लाह के रसूल काबा बन रहा था, काबा, हुजूर कम उम्र थे उस वक्त, तो हुजूर सर पे रख के पत्थर लेके जा रहे थे। तो पहले क्या होता था, आपने भी देखा होगा, मैंने अपने बचपन में देखा है, अब भी ऐसा करते हैं लोग, जंगल जाते हैं मगर तहमत का मुड़ासा बनाते हैं, सर पे रखते हैं और फिर उसमें घास वगैरह रख के ले आते हैं। तो वो क्या कर रहे थे, अरब के लोग अपने अपने तहमत उन्होंने उतार लिए थे, क्योंकि उनके जुब्बे यहां तक होते हैं, अब भी आपने देखा है यहां तक के कुर्ते होते हैं उनके, तो उन्होंने अपने अपने तहमत उतार लिए थे और वो अपने सर पे रख के, मगर हुजूर वो सरकार अपने मुबारक सर पे पत्थर रख के लेके जा रहे थे। हजरत अब्बास हुजूर के चचा कहते हैं, अरे ये तहमत निकाल लो ना, ये कह के उन्होंने हुजूर का तहमत खींचा। अच्छा नीचे तक, यहां तक सरकार का, यहां तक हुजूर की पिंडली से नीचे तक कुर्ता था, मगर जब तहमत खींचा गया तो हुजूर बेहोश हो गए। इसे कहते हैं शर्म, हया। कभी आपने तहमत उतरते वक्त किसी को बेहोश होते देखा है? या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकी, उनकी नीची नजरों की हया का साथ हो। आज के बाद टोकना उन लड़कों को, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों को, छोटे भाइयों को, मेरे ये सब छोटे भाई हैं मेरे, कि बेटे ऐसे कपड़े ना पहनो। हमसे अच्छे तो पहले जमाने के मियाँ भिखारी थे, हम तो माने बन गए, इस्लाम को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तवज्जो तो करें जरा, जरा गौर तो करें आप, वो कौन लोग थे कि भिखारी भीख मांग रहा है। जमा मस्जिद में अंग्रेज आ गया, अंग्रेज ने कहा कुछ मिले, अंग्रेज से कहा कुछ मिलेगा, उसने अपना पर्स निकाला, दे दिया, दे के और जब चला गया उसका पर्स गिर गया था। अंग्रेज का पर्स देख लिया, उसने ढूंढा, अंग्रेज मिला नहीं, पर्स रख लिया। 3 महीने के बाद लौटा, कहा ये आपका पर्स है साहब? अंग्रेज ने देखा सारे पैसे भी थे, कहा तू भिखारी नहीं है, 3 महीने से पर्स संभाले रखा है, कहा तू भिखारी नहीं है? कहा भिखारी हूं मगर बेगैरत नहीं हूं। कहा क्या मतलब? कहा तुम ईसा के उम्मती हो और मैं अपने मुस्तफा का उम्मती हूं। अगर तेरे नबी ने कयामत के दिन मेरे नबी से कह दिया होता कि आपका उम्मती चोर है, तो मेरे नबी को शर्मिंदगी हो जाती। मैं भिखारी हूं मगर इतना बुरा नहीं हूं कि अपने नबी की तरफ बातों पूरी करवाऊं। मैं इतना बुरा नहीं हूं। अंग्रेज की आंख में आंसू आ गए, कहने लगा जब तू उम्मती फकीर होके इतना बड़ा नेक है, तो फिर तेरा आका जो दोनों आलम का मुख्तार है उसका हाल क्या होगा? मियां जरा गौर तो करे, मियां पहले के जमाने के भिखारी बेहतर थे। और एक बात याद रखो, गंदे गंदे स्टेटस लगाने वालों, गाने अपने मोबाइलों में लड़कियों को नचाने वालों और स्टेटस लगा के बेहूदगी करने वालों और नौजवानों, याद रखना इस बात को कि ये तुम्हारी बात बहुत आगे तक जा रही है। लोग तुम्हारे नबी को भी कहने लगे हैं तुम्हारी वजह से। याद रखो, अब कोई अबू बकर नहीं आएगा, अब कोई उमर नहीं आएगा, अब कोई उस्मान नहीं आएगा, अब कोई अली नहीं आएंगे, अब कोई शेख अब्दुल कादिर जिलानी नहीं आएंगे, अब कोई सरकार गरीब नवाज नहीं आएंगे, अब कोई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नहीं आएंगे। अब सुनो, अब कितना भी लोग इस्लाम समझेंगे वो आपसे और मुझसे समझेंगे। अगर तुम नेक होगे तो इस्लाम नेकों का मजहब माना जाएगा, और अगर तुम बिगड़ जाओगे तो इस्लाम बिगड़े हुए। वाह वाह, क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सैयद शबाब मियां साहब किबला। सुभान अल्लाह। इधर देखो, तवज्जो करो, पहले के लोग कैसे थे। इधर देखो, लोग कहते हैं मदीने की औरतें लाजवाब है। इधर देखो, तवज्जो करो, इधर देखो, लोग कहते हैं मदीने के मर्द लाजवाब है। अरे कैसे मदीने वाले थे? ए बच्चे, ए भाई बैठ जाओ, भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं, मैं अब आपने मुझे बहुत नवाज दिया, अब बैठ के सुन लो तकरीर मेरी, ठीक है? अब देखें, आप बीच में से उठ के आएंगे ना तो मुझे जरा तकलीफ हो जाएगी। आपके पैसे मेरे सराकों पर हैं,
अब बाद में दे दीजिएगा, चूंकि नजराने को मना करना मना है। हुजूर ने फरमाया जो नजर को मना करेगा एक दिन भीख मांगेगा तो भीख भी नहीं मिलेगी। तो नजराना मना नहीं करना चाहिए। मगर फिर मेरी बात चूंकि इतनी कीमती है, मैं थोड़ी देर आपका वक्त ले रहा हूं, तो ध्यान से बैठ के सुन ले भाई, मुझे पैसा ना दे आप, ठीक है? अब सुन ले बात, दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा? मेरी तरफ तवज्जो करें। मैं क्या कर रहा था, वो कौन थे जो घर से तो गए मगर उनकी लाशों को कब्र तक नहीं मिली। एक एक गड्ढे में 100 शहशोदा को डाल दिया गया। 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। अल्लाह, गुमनाम न जाने कितने हैं। कौन थे वो जो जब निकले मदीने से तो फिर पलट के नहीं आए? उनके घोड़ों के पैरों की आवाज से बड़े बड़े बादशाहों के दिल दहल जाते थे। कौन थे वो? हट न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उतर जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, देखा चीज ही क्या हम तोप से लड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे सुलभात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। भी यहाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान नजरों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों की। आ गया है लड़ाई में अगर बातें नमाज, किबलरू होके जमीन बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व यार, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा रहा। नए साहिबो औसाफ व गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तू ही कह दे कि उखाड़ा तेरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफारों के लश्कर के। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मुसलमानान इस्लाम। कौन थे वो जिनके पेटों को खाने नहीं थे? अल्लाह अल्लाह। कौन थे वो जिन्हें तुम और मैं भूल गए? वो कौन थे जो घरों से निकले तो बीवियों से कह दिया मैं आ जाऊं तो ठीक है, वरना मेरे बच्चे को भी मेरे नबी पे कुर्बान होने वाला। वो कौन था? अब ऐसे लोग नहीं है। लोग कहते हैं औरतें मदीने के मर्द लाजवाब है। मैंने कहा मर्द तब लाजवाब होते हैं जब औरतें लाजवाब होती हैं। सुनो, मेरी बात गलत तो नहीं मौला साहब? जब तक माँ, मुझे बताओ, जब तक माँ नहीं भेजेगी तो बच्चा कैसे जाएगा उस हुजूर के नाम पर? जब बीबी नहीं भेजेगी तो, अरे जिस लोग बीबी अगर मना कर दे तो सगी बहन के घर नहीं जाते हैं। अच्छा मैं बताऊं आपको बीबी का गुलाम कौन होता है? ये भी बहस चल रही है। जो बीबी का झूठा खाए गुलाम नहीं है, जो बीबी का झूठा पिए गुलाम नहीं है, जो बीबी के काम में मदद कर दे बीमारी के वक्त में या वैसे भी, वो भी गुलाम नहीं है। जो बीबी के मैके वालों की इज्जत करे वो भी गुलाम नहीं है। जो बीबी के कहने पर अपने सगे रिश्तेदारों को छोड़ दे वो पक्का गुलाम है, 100%। हाँ, इसे कह दीजिएगा, मेरी ये बात सुना दीजिएगा, इतनी काट के डाल दीजिएगा कि भाई ये बीबी के गुलाम की पहचान ये है। क्या है भाई? कि जो अपने सगे। अच्छा अब वो देखे वो औरतें कौन थी, इधर तो लेके आ रहा हूं आपको। वो औरतें कौन थी मदीने की? फरमाया हुजूर ने अपने अपने बच्चों को लाओ, इस्लाम को मिटाने के लिए लश्कर चल चुका है। तुम्हारे रसूल को मिटाने की बातें कर रहे हैं कुफ्फार। वो कह रहे हैं तुम्हारे रसूल को माज़अल्लाह उन्होंने रस्सियां खरीद ली हैं, कर रस्सियों में बांध करके लेकर के जाएंगे। वो कह रहे हैं हम अपनी अपनी रस्सियों में बांध करके लेकर के जाएंगे। बताओ कौन है? अरे मियां कड़ियल कड़ियल जवान आने लगे हुजूर की बारगाह में, लाइन लग गई लाने वालों की। औरतें अपने अपने जवानों को लेके आती थी, या रसूल अल्लाह एक जवान इस वजह से नहीं पाला कि मेरे काम में आए, मेरे बुढ़ापे की लाठी बने। जवान इस वजह से पाला है कि ये शहीद हो जाए और क़यामत के दिन में शहीद की मां कहलाऊं। ये औरतें समझेंगी जो नमाज तक को नहीं भेजती अपने बच्चों को। याद रखो, मेरा एक दोस्त कहता है सैयद साहब मैं 10 साल का था। कितने साल का? हाँ माशाअल्लाह।
बैठो नारे, बैठो बैठो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक के आला हजरत खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना जाकिर हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना साहब इधर जगह दे दो मौलाना साहब को। तवज्जो है मेरी तरफ नहीं है? अरे तवज्जो है। मैं क्या अर्ज कर रहा था कि वो कौन औरतें थी भाई हुजूर की बारगाह में? मेरा एक दोस्त कहता है मेरी माँ ने बचपन में मुझसे कहा नमाज पढ़ने जा, कहते मैं खेल में लगा था, मैंने कहा नहीं जा रहा। अजान हो गई चल नमाज पढ़ने, कहते मैं नहीं गया। 50 साल का है मेरा दोस्त। कितने साल का? जरूरी नहीं है कि उम्र के हिसाब से दोस्ती हो, दोस्ती होनी चाहिए नेकी के एतबार से। नेक से दोस्ती करो चाहे उम्र का हो के नहीं हो, है ना? तवज्जो है कि नहीं भाई? मेरी तरफ तवज्जो करे। क्या लगे भाई मेरी माँ ने मुझसे कहा जाता है कि नहीं? कहते मैंने कहा नहीं जाऊंगा। कहते मेरी माँ ने रोटियों को ऐसे जोर से गुस्से में आई कि रोटियां गिर गई और उसने फिर चिमटा मेरे सर में दे के मारा। कहते एक चिमटा मारा, सर फट गया, मैं कांपने लगा। अम्मा जा रहा हूं जा रहा हूं। कहते मेरे सर पे रुमाल बांध के बोली चल जा। कहते ओ दिन है, आज का दिन है, मैं नमाज कभी नहीं छोड़ी। 40 साल हो गई, एक वक्त की 40 साल हो गए, एक वक्त की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। मैंने अम्मी से पूछा अम्मी रोटियां छोड़ के ये सर पे आपने मेरे चिमटा क्यों मारा था? तो मेरी माँ क्या लगी, ओ मेरे लाल मुझ पे रोटियां बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, ऐसी माँ होंगी भाई। ये माँ, ये जितने लड़के मैं कह रहा था ये खड़े होकर पेशाब करते हैं, कानों में लीड लगा के गाने सुनते हैं, ये स्टेटस लगाते हैं गंदे गंदे, इनकी माँ से पूछो कि जब ये पेट में थे तो फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? तवज्जो तो करो भाई। औरतें अपनी इधर देखो, औरतें अपने अपने बच्चों को लेके जा रही है। देखो आज की पूरी तकरीर माँ बाप के ऊपर ही हो रही है। बोलो सुभान अल्लाह। अपने अपने बच्चों को लेकर के जा रही है, तवज्जो करो, अपने अपने बच्चों को लेकर के जा रही है। जवान 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 कड़ियल बिल्कुल तंदुरुस्त गबरू पहलवान, हाथों में मियां तलवारें लेके हुजूर के महफिल, हुजूर के साथ जो है वो शामिल हो रहे हैं। अब देखें आप, रात का वक्त हुआ है, एक माँ रात के वक्त में रो रही है सजदे में जाके। उसका नाम है सैयदा खंसा रदी अल्लाह तआला अन्हा। सैयदा खंसा नाम है, ये एक शायरा है, ये इस्लाम ला चुकी है। ये रात को रो रही है, बच्चों ने रोते हुए देखा। एक 11 साल का, एक तकरीबन 13 साल का, दोनों उठ गए। उठने के बाद अल्लाह अकबर, माँ को देखा रो रही है। अम्मा क्यों रो रही है? माँ ने कहा बच्चों तुम्हें बताने की बात नहीं। कहा नहीं नहीं, हम तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकते, बता क्यों रो रही है? माँ बोली बेटे वो हुजूर के नाम पे बच्चे औरतें दे के आई हैं, मेरे तो बच्चे छोटे छोटे, मैं क्या करूं? मेरा भी दिल चाहता है मेरे बच्चे भी हुजूर के साथ जंग में शरीक हो जाएं। बच्चे दोनों बोले हम जाएंगे, आपकी आंखों में आंसू नहीं देखेंगे, चल हमें लेके चल। एक बच्चा तलवार लेकर के आया, छोटा वाला छोटी तलवार ले आया, दोनों अपनी तलवार चला के रात में दिखाने लगे अपनी माँ को, हम चले जाएंगे। माँ ने दोनों बच्चों को चूमा, हुजूर की बारगाह में पहुंची, अर्ज करती या रसूल अल्लाह फजर के बाद ऐ मेरे आका, जब से इस्लाम लाई हूं, जब मैं रात को अल्लाह का जिक्र करती हूं तो मेरे बाल, मेरे सर के हर बाल से अल्लाह की आवाजें आती है, अल्लाह की आवाजें आती है। या रसूल अल्लाह मेरे इन 2 बच्चों को कबूल फरमा लीजिए। ऐ मेरे आका, हुजूर ने फरमाया बड़ा बच्चा तो तेरा ठीक है मगर छोटा बच्चा नहीं जा सकता। तो छोटा बच्चा पंजों के बल खड़ा हो गया। या रसूल अल्लाह मैं भी इसी के बराबर हूं। नबी पाक ने फरमाया नहीं नहीं अभी तुम छोटे हो। क्या लगा हुजूर कुश्ती करा दीजिए, आप मेरी कुश्ती करा दीजिए, मेरे भाई से करा दीजिए, मैं इसे गिरा लेता हूं, मैं ताकत में ज्यादा हूं। हुजूर ने फरमाया ठीक है। अपने बड़े भाई के पास जाके बोला देख आज गिर जा, अल्लाह तुझे इसका बदला दे देगा। मेरे भाई आज गिर जा और कान में देख, अगर तू अकेला शहीद हो गया तो देख मैं रह जाऊंगा, मुझे भी लेके चल। जब वो ये बातें करने लगा मेरे नबी पाक की आंखों में आंसू, फरमाया लोगों जब तक ऐसी माएं और ऐसे बच्चे जिंदा रहेंगे कोई दुनिया की ताकत इस्लाम का बाल भी नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम।
औरतें अपने अपने बच्चे को लेकर आ रही है, आज हमारे बच्चे हैं, हम दीनदार बने हैं। मेरा इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, औरत को चाहिए जब बच्चा गोद में हो और जब वो उसे दूध पिलाए तो दूध पिलाते पिलाते दुरूद भी पढ़े। फरमाते अगर दुरूद पढ़ेगी तो अल्लाह उसके बच्चे को आशिक़ रसूल बना देगा। तवज्जो है मेरी तरफ? नहीं, इधर देखो, दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना? मैं मोटरसाइकिल वाले को इस वजह से रोक रहा था, इनकी कभी स्टार्ट हो जाए कुछ नहीं पता, है ना? देखो, हमारा काम है दुआ देना, अल्लाह ताला इन्हें खैरियत से ले जाए। मगर एक बात जरूर है, बेअदबी भी अच्छी चीज नहीं है। मैं तो किसी लायक नहीं, मगर जो बातें कर रहा हूं बड़ी अदब की बातें। अगर मेरी और आपकी आंखें होती तो तुम देखते थे यहाँ फरिश्ते इतने हैं कि जगह नहीं है, पैर रखने की जगह नहीं है। जिन्नात इतने यहाँ हैं कि जिनके, अगर हमारा ईमान है कि जितने मुसलमान अजिन्ना हैं वो सारे आ जाते हैं जहां भी हुजूर की महफिल होती है, जहां भी अल्लाह का जिक्र होता है। मगर अफसोस तो उस नौजवान पे है जो फिल्म तो पूरी देखता है मगर 1 घंटे की बात सुनने का वक्त नहीं उसके पास। अल्लाह, वो उसमें अफसोस है। मैं अर्ज कर रहा था, इधर देखें, मां ने अपने बच्चों को बुलाया, दोनों के सर पे हाथ रख के बोली, मेरे बच्चों, तुम्हारा बाप बहुत दिनों पहले मर गया था, मैंने बर्तन मांझ के मजदूरियां कर करके तुम्हें पाला था, और इस वजह से नहीं पाला था कि मेरे बुढ़ापे में तुम्हें लाठी के लिए, नहीं बच्चों, मैं इस वजह से पाला था कि 2 दिन आए कि मैं तुम्हें हुजूर की बारगाह में पेश कर सकूं। मगर एक ही बात कहूंगी, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी, मगर हाँ, जब तुम्हारी लाशें आए ना दोनों की, तो मेरे बालों, मेरे लालों, तुम्हारे सीने पे जख्म होना चाहिए, पीठ पे एक भी जख्म ना हो, ताकि पता लगे मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा बुज़दिल पैदा, अल्लाह अकबर, अल्लाह बुज़दिल पैदा अल्लाह नहीं करती, शेर दिल। इतनी देर में एक औरत और आ गई, बरात देखें। अच्छा, वो औरत आई है तो सारे सहाबा रोने लगे हैं। अच्छा, वो औरत ने बातें ऐसी की हैं, वो औरत कैसे आई है जो रोने लगे। अब देखें, हुजूर से कह रही, हुजूर मेरे बच्चे को भी ले जाएं। सरकार ने फरमाया, कहाँ है तुम्हारा बच्चा? इशारे से बोली, ये मेरा बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा। हुजूर ने फरमाया, मैं इसका क्या करूंगा, ये जंग में क्या करेगा? फरमाया, हुजूर वो जंग के वक्त तीर आते होंगे ना आपकी तरफ, या रसूल अल्लाह, जब तीर मेरे आपकी तरफ आए ना मेरे सरकार, तो मेरे बच्चे से तीर को रोक लेना, ढाल बना लेना मेरे 2.5 साल के बच्चे को। हुजूर, अगर मेरा बच्चे ने एक भी तीर मेरे आका आपकी तरफ आता और रोक लिया तो मेरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। और कहने लगी, हुजूर मेरे पास कोई जवान बच्चा होता तो जरूर लेके आती, मेरे पास तो 2.5 साल का ही बच्चा है। हाय हाय मेरे आका के गुलामों, हुजूर ने बच्चे को गोद में उठाया, प्यार किया, फरमाया, अभी तेरा बच्चा बहुत छोटा है, तू इसे ले जा। फरमाया, तेरा बच्चा अगर शहीद नहीं भी होगा तो मैं कहता हूं कि फिर भी तू शोहदा की मां के साथ उठाई जाएगी। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। अरे तवज्जो करें मेरी तरफ नौजवानों, आज मैं इधर देखो, गौर करो, मेरी तरफ गौर करो, मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, मैं आपकी तरफ मुखातब हूं, मेरी तरफ देखो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी तरफ देखो, कहां है भैया वो औरतें, कहां गई? जरा तवज्जो तो करे, वो औरतें कहां गई? एक औरत 70 साल की आ जाती है, नाम है उम्मे अम्मारा, तकरीबन उम्र बिल्कुल ढल चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, चेहरे में झुर्रियां। हुजूर मैं भी जाऊंगी जंग में, तू क्या करेगी? कहा, हुजूर मैं जख्मियों को दूध पानी पिलाऊंगी, मैं जख्मियों को मरहम लगाऊंगी। हुजूर ने फरमाया, ठीक है। अब जब जंग हुई ना तो हुजूर के ऊपर हमला हुआ, कुफार ने हमला किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जब हमला हुआ तो सारे सहाबा ने हुजूर को अपने घेरे में ले लिया, ये भी तलवार लेके आ गई। हुजूर ने देखा ये तो औरत जात है, तो ये समझ लगी, हुजूर ये समझ, सरकार ने जब इसकी तरफ देखा ना तो या रसूल अल्लाह आप बिल्कुल परेशान न हो, मैं बूढ़ी औरत, बूढ़ी भी हूँ, औरत भी हूँ, मगर मेरा ईमान इतना पक्का है कि जब तक मेरी लाश नहीं बिछेगी ना आपकी तरफ किसी को नहीं आने दूंगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। तलवार सूद के खड़ी हो गई, चूंकि काफिर होते ही बुज़दिल है, बुज़दिल तलवार लेके आए, औरत पे हमला करने लगे, मगर औरत थी वो हुजूर की मानने वाली, एक तलवार में एक को गिरा दिया, दूसरा आया दूसरे को मार दिया, तीसरा आया तीसरे को पहुंचा दिया, 7 ने हमला किया, 7 ने एक एक करके 7 को जहन्नम में पहुंचाया। फिर बाकी भगदड़ मच गई, सारे कुफ्फार भागे। अरे बोले क्यों भाग रहे हो? बोले इस वजह से भाग रहे हैं कि जिस फौज की एक बूढ़ी औरत की तलवार में इतनी धार है तो फिर उस फौज के अली का आलम क्या होगा?
कर रहा हूं तब दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा? अल्लाह दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा? वाह 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 तवज्जो है? सुभान अल्लाह तवज्जो है मेरे भाई? भाई देखें मेरे भाई, देखें ये रंग है इस्लामी लोगों का। आज किसी की अगर मौत हो जाए ना, औरत जो नमाज पढ़ती थी उस दिन नहीं पढ़ती, उस दिन पढ़ना जरूरी था। भाई मौत हुई है ना, आंसू क्यों गए गए? मौला अली से पूछा कि आंसू, कहने लगे आंसू का बेहतरीन जगह सजदा है। बोलो तो सही। सबके सामने रोगे तो रुसवा हो जाओगे, और रब के सामने रोगे तो बुलंद हो जाओगे, बड़े हो जाओगे। अब रोने का तो पॉइंट पता नहीं रोना कहां है। औरत औरत को मिला के रो रही है और होड़ पे रो रही है, ये कम रोई थी, मैं ज्यादा रोई थी, मेरी बहन कम न रो जाए। अब बुरा मत मानना मेरी बात को, जबान से रोती है, हाय कैसे मर गए, अब्बा ऐसे मर गए, बदतमीजी करती है, इतनी कम उम्र में मर गए। और यार वो मालिक है, पूरी दुनिया को मार दे, कौन है किसी की औकात जो बोले उसके सामने? भाई बेशक बहुत कौन क्या करेगा उसके सामने? वो रब है भाई। हुजूर फरमाते हैं लानत है उन औरतों पर जो आवाज से रोती हैं। अल्लाह हुजूर ने फरमाया दिल का गम अल्लाह की तरफ से है, यानी आंसू, और जबान का गम शैतान की तरफ से है। रोना है ना, रोना ही अगर है, रोने की जगह बता रहा हूं, जनाजा रखा हो, शौहर का और बीवी अगर सजदे में चली जाए तो बोलो, हाय हाय बोलो तो सही यार। खाला से मिलकर रोने वाली, भाइयों से मिलकर रोने वाली, बहनों से मिलकर, किसी से भी मिलकर रोले कुछ नहीं मिलेगा। अगर सजदे में रोली तो मेरा रब फरमा देगा। वाह 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 क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद वाह 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 बहुत तवज्जो है? बेशक तवज्जो। अच्छा देखें, एक औरत नमाज पढ़ रही है मदीने में, तवज्जो, क्या पढ़ रही है? नमाज पढ़ रही है। नमाज पढ़ते पढ़ते किसी ने कहा है, उसने सलाम फेरा, एक औरत खड़ी हो गई, कह लगी सुन तेरा बाप गया था जंग में, कहां का? शहीद हो गया। शहीद तो क्या करना चाहिए था? हाय ये क्या हो गया? हाय अब्बा नहीं, हाथ उठाया, ऐ अल्लाह मेरे बाप की कुर्बानी कबूल फरमा ले। उसी ने जवाब दिया, पूरी बात तो सुन ले, तेरा भाई जो गया था ना वो भी शहीद हो गया। कुछ आंसू जरूर आए मगर फिर भी शुक्रिया अदा किया, अल्लाह तेरा शुक्र है जो तूने मेरे भाई को भी कबूल कर लिया। किसी ने कहा और सुन, तेरा शौहर जो गया था ना वो भी इंतकाल कर गया, शहीद हो गया। अल्लाह मेरे शौहर को कबूल कर। उसने फिर कांधे पे हाथ रख के बोला, तू कितनी बोली, कितना सख्त है तू, सुन तेरा बेटा जो था ना जवान वो भी शहीद हो गया। जब गई ना मैदान में अपनी चारों लाशों को देखने, उस औरत के कलेजे के बारे में बताओ मुझे, कितना बड़ा कलेजा, बाप, भाई, बेटा, शौहर। अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न यारों का जवाब है न रिश्तेदारों का जवाब। ऐसी भी बातें सुनी कभी आपने? पर्दे में बाप का जनाजा पड़ा, पर्दा खत्म नहीं हुआ। आज जो कभी बेपर्दा औरत न देखी हो वो शादी वाले दिन देख लो। बल्कि मुसलमानों की शादियां इस लायक ही नहीं रही तो उसमें जाया जाए। बुरा ना मानना मेरी बात का, मैं नहीं जाता। जब भी जाता हूं तो रिज़्क को पैरों में देखता हूं तो कहता हूं ये मुसलमानों की महफिल नहीं हो सकती। बोलो, बोटियां जब नालियों में देखता हूं ना, कहते हैं ना, बुरा मत मानना मेरी बात का, ये अल्लाह का बंदा कितना बदतमीज है, ये रिज़्क के लिए वतन छोड़ता है, रिज़्क के लिए मेहनत करता है और रिज़्क को पैरों के नीचे दबाता है। ये हो रहा है। और दूसरा ये हो रहा है कि औरतें मुंह पे खारियां, चेहरा लग पे बहुत बहुत बात के आ जाती हैं। इन बेवकूफ से पूछो क्या करने आई है, इसका मुझे मतलब बताओ, नियत बताओ उस औरत की। हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं, बुरा मत मानना मेरी बात। उस बदतमीज औरत की नियत बताओ जो अपने शौहर के सामने तो कभी नहीं सकती और जब शादियों में जाती है तो सच सच के जाती है।
उसकी नियत बताओ मुझे, क्या नियत? एक साहब कह लगे मेरी बीवी जो है ना बड़ा पर्दा करती थी, पड़ोसन ने बिगाड़ दिया, पड़ोसन आई बड़ी बदतमीज थी, कह लगी तू इतनी मालदार है, जेबरों पर भी काफी है तेरे पास, ये बता इतनी मालदार है ये पर्दा करके क्यों जाती है? अरे शादी में तो सभी अपने ही होते हैं, कौन बेगाना होता है? कहते हैं इतनी बड़ी शैतान की खाला थी, दिमाग में भर दिया, मेरी भी बेपर्दा हो गई, नेक औरत थी मेरी मगर बदल गई। मुझसे एक दिन बोली कैसी लग रही हूं? मैंने गाड़ी रोक के कहा उससे पूछो जाके ना, उन लड़कों से लफंगों से जो शादियों में तकते हैं औरतों को, उनसे जाके पूछना कैसी लग रही हो। मेरे लिए सच्ची तो मैं तो सुबह भी घर पे होता हूं, शाम भी घर पे होता हूं, जब चाहे तब पूछ लो कैसी लग रही हो। जब बेपर्दा औरत निकल के जाती है, इस बेवकूफ को बताओ, बुरे लोगों की नजरें पड़ती हैं, अच्छे लोग तो नजर नीचे झुका लेते हैं। और ये सुनो, इधर देखो, औरत के लिए अल्लाह ने अपनी शरीयत को बदला है, कानून को। मर्द नमाज पढ़े तो पहली तकबीर जब कहे तो क्या कहता है? अल्लाहु अकबर। तकबीर वाला कहता नहीं, यहां तक हाथ लाएगा नहीं लाएगा, पूरा खोलेगा नहीं ऐसे। मगर औरत के लिए क्या हुक्म है? अल्लाह। क्यों? समझ रहे क्यों? अल्लाह नहीं चाहता कि तेरी जीनत जाहिर हो, तेरे बदन की बनावट अलग है और मर्द के बदन की बनावट अलग है। समझो बात मेरी, समझ रहे हो? सफा मरवा पे जाओ, सबके लिए हुक्म है दौड़ो, अल्लाह आप सबको ले जाए। हज किया करो, उम्रे किया करो कसरत से। इस बात में ना पड़ा करो कि हज करने का क्या मतलब है, किसी गरीब की शादी करा दो। ओ यार, गरीब की शादी वही लोग कराते हैं जो हज करते हैं, जिन्हें हज की तौफीक नहीं होती वो गरीबों क्या मदद करेंगे? ये तो जो है कौन से बेवकूफी ऐसी बातें लाते हैं। कुर्बानी करने की क्या जरूरत है, किसी को ऐसे ही पैसे दे दो। अच्छा, जो कुर्बानी ही नहीं कर सकता वो पैसे दे सकता है? ये कहां के जंगली आते हैं? ये इन जंगलियों से हमारी तो मुलाकात कराओ ना एक बार, हम इनसे बात करेंगे भाई कि तुम्हें यही हमारी मजहब की बात है। रबीउल अव्वल पे इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? किसी गरीब को दे दो। अच्छा, गरीब को दे दो। ये बता, रबीउल अव्वल पे जो देगे पकती है बिरयानी की, वो सत्ता मेरे नबी का कौन खाता है? अमीर भी खाते और गरीब। वाह, क्या बात, बहुत अच्छी बात। और ये मुझे बता बेवकूफ, गरीब को पैसे दिलवाने वाले, ये जो बकरीद होती है, पूरी दुनिया के सारे त्योहार मिला लो, इतना मिलके सारे मज़ाहिब जितने भी है ना, हिंदू मुस्लिम, हिंदू क्रिश्चियन जैनी जितने भी हैं, ये सब मुसलमानों की बकरीद के बराबर खर्च नहीं कर सकते। क्या बात है। और इसमें फायदा किसका होता है? गरीबी बकरी बेचता है। वाह 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 वाह। और गरीब कोई गोश्त, बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही यार। वाह वाह, बहुत अच्छा। अलग बात है कि कुछ लोगों की नीयत जरा खराब हो गई है। क्या हो गई है? खराब। हाँ, वो थोड़ा फ्रिज में रख लेते हैं। ये जब से फ्रिज आए ना, अब कोई भिखारी भीख भी नहीं मांगता, खाना नहीं मांगता। वो कहता खाना मत मांगो, ये खुद ही रख के खाएगा, इतना मनहूस है। अब नहीं मांगता कोई, है बुरा माननी बात नहीं। मतलब ये कि बकरीद के गोश्त से मुहर्रम का खिचड़ा पकड़ा है। अल्लाह के पैगंबर, देखो हंसाने की नीयत नहीं, इधर देखो, अल्लाह मौत दे उस दिन जिस दिन हंसाएं। बात सुनो, समझाने के लिए कह रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने बकरी कुर्बान की, सारा गोश्त बट गया। हुजूर आए, पर मैं आयशा कितना रह गया? उन्होंने एक कटोरा उठाया, कहा हुजूर इसमें ये जो चंद बोटियां ना 10-15 ये बोटियां बची हैं। हुजूर मुस्कुराए, पर मैं आयशा ये नहीं बची है, बचा वो है जो बट गया है। अल्लाह, बचा वो है जो बट गया है। तो जब हज पे जाओ तो मर्द के लिए हुक्म है कि सफा मरवा पे दौड़े, मगर औरत के लिए मना है। तू दौड़ेगी तो तेरी जीनत जाहिर होगी। ये अपने जिस्म पर जो टाइट लिबास पहनती हैं, इन औरतों पे लानत है। ये जो बेपर्दा होकर निकलती हैं, इन पर लानत। किसकी? अल्लाह की। किसकी? अल्लाह की लानत उस हर औरत पे है, चाहे वो किसी बिरादर की हो, कोई कौम हो उसकी, चाहे किसी मौलवी की बेटी हो, किसी की मां हो, किसी खानदान की हो, किसी खानदान की हो,
चाहे मेरे घर की हो या आपके घर की। शरीयत की तलवार जब चलती है तो खानदान नहीं देखती, वो सबको काटती है। शरीयत किसी के खानदान की विरासत नहीं, शरीयत के सब पाबंद और शरीयत किसी की पाबंद है। एक बड़े मशहूर पीर साहब की लड़की की शादी की वीडियो वायरल हो गई कुछ दिनों पहले। और पीर साहब जो है ना बड़ा तकब्बुर हो गया। मैंने उनके खिलाफ तकरीर कर दी तो मेरे खिलाफ हो गए। बड़े मालदार पीर साहब है और वो डराने धमकाने लगे। मैंने कहा भाई सुने, एक बात याद रखें, मैं उस गौस पाक के दर का सग हूं ना कि जिसके सग ने कुत्ते ने ना शेर को फाड़ दिया था। है ना, डराने की कोशिश ना करो। अली की औलाद डरती नहीं है। वाह 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 वाह, हमने डरना कभी नहीं सीखा। बात कहेंगे साफ। पीर तभी तो है जब मुरीद, अबे वो तो पीर के लायक नहीं जिसकी घर की औरतें बेपर्दा रहती हो। ये मौलवी साहब बैठे पूछ ली, अरे दयूस जो है उसकी वो कोई पीर बन सकता है? नहीं भाई, समझे है कि नहीं? वो शख्स दयूस है, जन्नत की बू भी नहीं सूंघेगा जिसकी बहन, बेटी, बीबी या मां बेपर्दा रहती हो। और लानत है उस औरत पर। अब ये सुन ले, शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम मेरे पीर सरकार गौस पाक फरमाते हैं अपनी किताब फतूल गैब में एक हदीस कोट करते हैं, हदीस कुदसी। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब जब मैं किसी पे लानत भेजता हूं तो उसकी 7 नस्लों तक असर रहता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। कितनी नस्लों तक? अब किसी भी मुल्ला के तावीज़ को ले आ जहां अल्लाह की लानत है। किसी पीर साहब को लाके बिठा ले, या पीर साहब को यहीं दफन कर ले घर में। मगर जिस पे अल्लाह की लानत, बोलो जिस पे अल्लाह की लानत, तो 7 नस्लों तक। अब अगर ये पूछ रहे हो कि बरकत क्यों नहीं हो रही, तो जितने घर में बेपर्दा औरतें उन्हें पर्दा करो, उनके सर ढकवाओ। अब तवज्जो करें, इधर देखें, तवज्जो करें, मेरी तरफ देखें। मेरे आका रहमत वाले नबी है ना, रहमतुल्लिल आलमीन है। तो हुजूर ने अर्ज की मेरे मालिक तू जब लानत भेजता है तो 7 नस्लों तक असर रहता है, तू जब रहमत भेजता है तो फिर कितनी नस्लों तक असर रहता है? तो अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब मेरी लानत की तो हद है मगर मेरी रहमत की कोई हद नहीं है। मैं रहमत भेजता हूं फातिमा पर तो उसका बेटा हुसैन चमकता है, फिर ज़ैनुल आबिदीन चमकता है, फिर बाकर चमकता है, फिर जाफर चमकता है, फिर मूसा काज़िम चमकता है, फिर अली रज़ा चमकता है, फिर नकी चमकता है, फिर जब्बार बाकी चमकता है, फिर हसन अस्करी चमकता है, फिर मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी चमकता है, फिर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी चमकता है, फिर निजामुद्दीन औलिया चमकता है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चमकता है, साबिर पाक कलियरी चमकता है, मखदूम अशरफ जहांगीर सेमनानी चमकता है। और क़यामत तक वो चमकता रहेगा जिसकी मां ने उसे अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा के हिंदुस्तान, खानदाने मुस्तफा। बात खत्म कर रहा हूं, बोलो जरा सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। बात खत्म कर रहा हूं। मौला अली, अच्छा ठीक है, मौला अली कितने? मौला फरमाते मैं अपने घर गया, इधर देखो, इन औरतों को समझाओ ना कोई कि अपने आदमियों के सामने मुस्कुराया करो। ये क्या फालतू बनहूसियत चेहरा लेके आ जाती हो औरतें? बुरा ना मानना मेरी बात का, मैं घर बनाने की बात कर रहा हूं। इस्लाम का सबसे बड़ा उसूल यही है औरत के लिए कि जब शौहर घर में आए, आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि जब औरत को पता लगे मर्द आने वाला है तो फरमाते थोड़े कपड़े ठीक पहन ले। बोलो तो सही। फरमाते अगर कोई मसला हो ना तो मूड भी सही कर ले। फरमाते थोड़ा मेकअप भी कर ले, हुक्म है जी जी, मेकअप कर ले। फरमाते अपने मर्द को दिखाने के लिए जितनी बार आईना देखेगी अल्लाह उतनी सदके का सवाब अता फरमाएगा। और जब वो निकली, तवज्जो, अब जब औरतें जो है ना वो
सारे लोगों के सामने मुस्कुराएंगी। कुछ औरतें, ये मनहूस कैटेगरी बता रहा हूं, ये एक ऐसी पर्सनालिटी है, इससे कभी बरकत नहीं मिल सकती। ये पूरे दिन ठीक रहेगी, जब शाम को आने का वक्त होगा ना तो बस ये मुंह बना के बैठ जाएगी। वो आया बेचारा, ये तुम्हारी अम्मी ने ये कहा था, फलानी ये कहता, ओ उसके तो पैर कांप गए, थक के आया था बेचारा, ओ थका हुआ था बेचारा, अंदर आके जिधर झगड़ा उधर झगड़ा, फुटबॉल बन गया, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बड़ा मसला बेचारे के साथ बन गया। मौलवी साहब कह रहे हैं माँ बाप का कहना मानो, और बीवी क्या है मियाँ तैयार खड़ी है, जानते नहीं हो। और यार कुछ औरतें होती ना, कहती अलहदा रहूंगी मैं, अलहदा कहाँ रहूंगी भाई? हाँ, तो इनके माँ बापों से गुजारिश है अपनी बेटियों की शादी किया करो ना, तो खानदानों में रिश्ते ना ढूंढा करो, यतीम खानों में जाया करो, वहां अकेले ही लड़के मिलेंगे, ना बाप ना माँ। अब खानदान में जाओगे तो माँ भी मिलेगी, बाप भी मिलेगा, बहनें। तो वजह है कि नहीं भाई? अब मेरी तवज्जो करें। मौला अली कहते हैं 15 दिन के बाद घर पहुंचा, कहते मेरी बीबी ने दरवाजा खोल के मुस्कुरा के सलाम कर दिया। पहला काम है, शौहरा है, मुस्कुरा के सलाम कर दो। कहते हैं वो, मैंने कहा फातिमा जरा भूख लगी है, अंदर चली गई। मैंने कहा फातिमा खाना लाओ, नहीं आवाज है। मैंने कहा फातिमा खाना लाओ, गले को आवाज नहीं है। मैं कहा फातिमा खाना लाओ, कहते कोई आवाज नहीं है। मैंने फिर आवाज दी ना, अंदर से रोने की आवाज है। अंदर गया, दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी चादर फटी हुई, चेहरा पूरा पीला भी हो रहा है, रो भी नहीं है। फातिमा क्या हो गया? कहा मेरे सरताज, आप जब घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज घर में आए हैं तो कई दिन का फाका है, मैं इस वजह से रो रही हूँ, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं अपने शौहर को खाना नहीं दे पाई, आपकी खिदमत नहीं कर पाई। कहते हैं वाह फातिमा तेरा अंदाज। कहते हैं मौला अली मैं रोया, मगर फिर हुजूर की बेटी भी रोई। मैंने कहा फातिमा क्या हुआ? कह लगे आप तो चले गए थे, मेरे अब्बा के घर आज 16 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला है। कहते मौला अली मैं दरवाजे पे चला गया, मैं गया बाग में, थका हुआ था, तो मेरे पास 1 रुपया नहीं था, एक भी दरम दिनार नहीं था। मैं कहा कुछ मिलेगा भाई बाग वाले से, मुझे कोई नौकरी, कोई मुझसे मजदूरी? उसने कहा ठीक है बाग में पानी दे दो। कहते बड़ी रस्सी बड़ी डोल निकाली, थक गया पहली डोल में, फिर दूसरी डोल निकाली, कहते हैं तीसरी डोल निकाली, मैं थक के बैठ गया, मगर फिर हुजूर याद आए ना तो शाम तक निकालता रहा। कहते हड्डियों में दर्द हो गया, 17 डोल निकाली तो 17 खजूरें उसने मुझे दे दी। अजबा, मैं हुजूर की बारगाह में गया, मेरे सरकार ये खजूरें, ओए अली अल्लाह अकबर, ओए अली तू अपने घर खैरियत से आ गए? कहां? अपने घर नहीं लेके गए, बच्चे तुम्हारे भूखे हैं। तो हुजूर मुझे बच्चे और बीबी से ज्यादा आपसे प्यार है, ये आपके लिए है। कहते हुजूर ने हाथ उठाए, कहा अल्लाह मैं अपने अली से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। काश हुजूर हमारे लिए भी हाथ उठा दें, मेरे सरकार हम गुलामों के लिए भी। मैंने ये हदीस रमजान के महीने पढ़ी थी, हुजूर के गुंबद के नीचे बैठ के पढ़ी थी ये हदीस जो अब बता रहा हूँ आपको। और यार सुने, मौला अली कहते हैं हुजूर बोले चल तेरे घर चलते हैं, कहते तेरे बेटों के साथ खाएंगे। कहते हसन को उठाया, उठते नहीं थे, हुसैन को उठाया, इतने कमजोर थे, दोनों बच्चे पीले हो गए थे मेरे दोनों लाल। कहते हसन को उठाया, बड़ी मुश्किल से उठे, नाना को देख के मुस्कुराए और मुस्कुराने की कोशिश की तो नाना ने खजूर के अंदर से गुठली निकाली और मुंह में रख दी, हुसैन के मुंह में रख दी। और यार 5-6 लाख लोग रमजान के महीने में हुजूर के एक दस्तरखान पे 5-6 लाख लोग इफ्तार करते हैं, मगर खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। अगर मेरे हुजूर ने पत्थर बांधे हैं उस नबी को भूल जाने वालों, जिसने पूरी पूरी रात, मरोगे तो उसी का मुंह देखोगे जाके कब्र में, क्या मुंह दिखाओगे? दुनियादारी में लगे रहते, काम धंधे में लगे रहते, हुजूर के ऊपर कभी दुरूद भी नहीं पढ़ा। छोड़ के तेरा दामन रहमत, आका हमसे भूल हुई, खो चुके अपनी कदर इज्जत, आका हमसे भूल हुई। हुजूर ने बेटी को देखा, चादर फटी को छुपा रही है बेटी, अब्बा न देख ले, ओ फातिमा चादर फटी है ना छुपा, ये चादर फटी जरूर है मगर जन्नत की हर हूर ये दुआ करती है काश ये चादर मुझे अपने सर पे रखने का मौका मिल जाए। वो लोगों मरना मुझे भी है, मरना आपको भी, तो तौबा कर लो। नौजवानों कब तक चुपके फिल्म देखने वालों, रातों को गुनाह करने वालों, कोई दिन आएगा कि तौबा करोगे? कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? मुझे बताओ आप, कब आएगा वो दिन जब हम कहेंगे मालिक तेरी तरफ पलट रहे हैं? एक औरत थी, बनी इसराइल
इतनी खूबसूरत थी कि पूरा इलाका उसके पास आता था। वो फाहिशा थी, खूबसूरती ने उसे फाहिशा बना दिया। पूरे उसने बड़ी महल बना लिया, लोग निकल के उसे देखते थे, दिन में उसे तय करते थे, रात को उसके पास जाते थे। बड़ा महल बना लिया, बड़ा दरवाजा खूबसूरत। एक रात एक दिन में एक नेक आदमी गुजर रहा था, गुजर तो गया मगर 1 महीने लगातार दुआ मांगता रहा सजदे में, मौला उस औरत की नजर ने मेरे दिल को बर्बाद कर दिया, मुझे बचा ले उस गुनाह से। 1 महीने लगातार। और निगाही से शुरू होती है कहानी। मुझे दिल पेशानी फरमाते हैं, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। ये जो जिना है ना, सारी बेहयाइयों में बड़ी बेहयाई है। ये जिना मुकाफाते अमल है, जो करता है उसके घर से इसका बदला होता है। यार देखें, वो पूरी रात रोया मगर 1 महीने में दिल का असर नहीं गया। उसी औरत के पास आया, सारा कुछ बेच के ले, बता कब आ जाऊं। उसने कहा ठीक है आ जाना, फला दिन गया। रात को बोला तेरे बगैर बेकरार रहा 1 महीना, तू है कितनी हसीन। करीब गया, हसन का मौका है, इत्र से इत्र बेस, इत्र जो है वो छिड़का हुआ है, मुअत्तर फजा है, खूबसूरत लड़की है, बेहतरीन हसीना है, अपने वक्त की सबसे खूबसूरत औरत। ये जवान आदमी करीब गया, इसके करीब बातें करने लगा। बातें करते करते हाथ पकड़ने वाला था, ऐसे करके हाथ कांपा। मोमिन की पहचान है, पीछे आ गया। उसने कहा क्या हुआ? पसीने आ गए। और क्यों पसीने में नहा रहा है? कहने लगा मेरी तबीयत खराब हो गई। सही बता वरना जाने नहीं दूंगी, सही बता। कहने लगे सही बताऊं कहां? कि जब मैं रात को सजदा करता हूं ना तो मुझे अल्लाह देखता है, और अब जब मैं तेरे हाथ पे हाथ रखता हूं तब भी मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। ये कह के चला गया, रोता हुआ, सिसकता हुआ। औरत के दिल में जख्म पैदा हो गया। कहने लगी मालिक मैं तो पूरी जिंदगी गुनहगार हूं, एक दिन आया तो हाथ तक नहीं लगाया, और मैं तो पूरी जमाने की गुनह, मेरा क्या होगा? मूसा के पास चली जा, तकरीर कर रहे थे, जाके बोली मूसा से मेरी बात कराओ। मूसा ने अब नाम सुना ना, भगाओ उस बदबख्त, क्यों आई है मेरे पास? बीच महफिल में कोई इतनी गंदी औरत का नाम ले दे, भगाओ। नाम सुन के, आवाज सुन के चली गई, दरवाजा बंद करके रोई, मालिक मेरे मालिक तेरे मूसा ने तो भगा दिया है, ये बता अब तू अगर भगाएगा तो कहां जाऊंगी? जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकाला मका भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे? खुदा की खुदाई से बाहर निकल के रो की बोली मालिक अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे कर्म की भी कोई हद नहीं है। ये अलग बात है मैं दुनिया में लग गई थी मगर अब पलट के कहती हूँ मुझे माफ कर दे। ऐसी रोई कि दरवाजे पे दस्तक हुई, बोले मालिक देख कोई आ गया, मेरी इज्जत ही खराब करेगा, मगर दरवाजा नहीं खोलना। दूसरी बार दस्तक, तीसरी बार जोर से किसी ने धक्का मारा, समझी तोड़ तो नहीं देगा, दरवाजा खोला, मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। आप क्यों आए? आपने तो भगाया था। कब मुझे क्या पता था औरत, तुझे भगा के अभी मैं आया तो जिब्राइल आए, और उसने कहा जिब्राइल ने, अल्लाह फरमाता है उस बंदी से जाके मूसा कहे वो जो चुप चुप के रो रही है ना, उसके रोने को उसके अल्लाह ने कबूल कर लिया है, अल्लाह ने कबूल कर लिया है। बोली वो इतना करीम है, कहां सारे गुनाह माफ कर दिए। आदम की औलाद अगर जमीन आसमान के बराबर तेरे गुनाह हो और तू एक बार सच्ची तौबा कर लेना और एक आंसू तेरा ढलक के चेहरे तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा, सारे गुनाह। कह लगी एक बार मैं कहा वो इतना करीम है। बोली फिर उसी आदमी के पास जा रही हूँ मूसा जिसने मुझे तौबा के लिए जो है वो रागिब किया था, उसे ढूंढा, 1 महीने में मिला, देखते ही से पीछे गिर के मर गया। ये कहता हुआ अरे एक बार देखा था तो ईमान का खतरे में पड़ गया था, ये तो मैं घर ही आ गई, पीछे गिर गया, मर गया। इसके छोटे भाई के साथ शादी करवाई। पूरी कहानी सुनने के बाद उलमा लिखते हैं फिर इस औरत के 7 बच्चे हुए, अल्लाह ने 7 को वली बना लिया। आप में कितने लोग ऐसे जो हुजूर के नाम पे जान दे देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर ले। जो हुजूर के नाम पे जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है। दोनों हाथ उठा के बताएं कितने लोग जान दे देंगे? ये हाथ कर ले, बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन भी कटा देंगे? और हाथ नीचे करें, और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं पूरी दाढ़ी रखने वाले, जो आज से पूरी एक दूसरे की तरफ ना देखें, मुस्कुराए ना। बताएं कितने लोग ऐसे जो दाढ़ी रखा सकते हैं? नौजवान है कोई? एक आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, एक आ जाओ, आगे आ जाओ। कोई दूसरा आशिक रसूल है माशाअल्लाह जो अपने नबी की प्यारी सुन्नत जिसमें बरकत है? कोई दूसरा आशिक रसूल है?
100 शहीदों का सवाब है। देखो मौत का कोई भरोसा नहीं। देखो आओ, ये दाढ़ी कब्र में जाएगी, हुजूर देखेंगे इसे, और कोई चीज नहीं जाएगी। है कोई आशिक रसूल और इस महफिल में जो खड़ा हो जाए? यार दाढ़ी मुंडाने से बंदा खूबसूरत नहीं होता, रखाने से होता है। अभी बरेली से जब जनाजा निकला ना कुछ साल पहले, तो एक गैर मुस्लिम देख के कह रहा था ये बरेली का अहमद रजा का पोता इतना खूबसूरत है, तो फिर ये बताओ अल्लाह के रसूल का नवासा हुसैन कितना खूबसूरत होगा। है कोई और दूसरा आशिक रसूल जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए इस महफिल रसूल में? 100 शहीदों का सवाब है। देखो हिम्मत करो, हमारी दुआएं ले लो, अगर खड़े हो जाओगे तब भी दुआ दूंगा, और आपका सलाम हुजूर की बारगाह में पेश करूंगा जा करके। है कोई और आशिक रसूल इस मजलिस रसूल में? है कोई दीवाना? मेरी बख्शिश के लिए तो यही काफी है, एक आदमी, मगर मैं कह रहा था कोई दूसरा आदमी खड़ा हो जाए, इसका जोड़ीदार खड़ा हो जाए। है कोई आशिक रसूल इस महफिल में जो कहे आज के बाद दुनिया वाले के लिए नहीं मदीने वाले के लिए जिंदगी शुरू करेंगे इंशाअल्लाह? है कोई जिसकी छोटी दाढ़ी हो और पूरा कर ले? देखिए मैं अगर सख्ती करना चाहूं तो किसी को भी उठा दूंगा, मगर नहीं, अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। तौफीक इंसान नहीं दे सकता, तबलीग कर सकता है, तौफीक अल्लाह की तरफ से होती है। कोई दूसरा आशिक रसूल है कोई? ये अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक साहब हो गए, कोई दूसरा है? कोई आदमी, कोई नौजवान, कोई बुजुर्ग हमारा जो आज से सुन्नत रसूल की नियत करे, अपने पैगंबर की सुन्नत पर लब्बैक कह दे। एक बार और कह रहा हूं, इधर देखें, मेरी बेइज्जती नहीं होती, कोई नहीं खड़ा होगा तब भी नहीं होगी। इज्जत बेइज्जती नहीं मानता मैं इन बातों को। मैं उस दिन इज्जत मानूंगा जब मेरी रूह निकलते वक्त ईमान पे खात्मा हो जाएगा, उस दिन इज्जत मानूंगा। उससे पहले मैं किसी की दी हुई इज्जत को इज्जत मानता ही नहीं, ना किसी की दी हुई जिल्लत को जिल्लत मानता हूं। मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता भाई। मेरा दिमाग थोड़ा सा ऊपर चला गया, उस तरफ चला गया कि भाई मेरी क्या इज्जत है, मेरे तो मुंह में नाक में कीड़े होंगे, मैं किसकी बात करूं? क्या तकब्बुर करना है? कोई दूसरा आशिक हो तो देखो कोई दीवाना खड़ा हो जाए, बड़ा हिम्मत का काम होगा अगर कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा। है कोई बुजुर्ग, कोई आशिक, कोई दीवाना है? एक बारी और कहता हूं भाई, देख लें, सोच लें कोई नौजवान खड़ा नहीं हुआ। हालांकि मेरी हर महफिल में नौजवान ज्यादा खड़े होते हैं, मगर ये नौजवान कोई खड़ा नहीं हुआ अभी तक। नौजवान कोई बात नहीं है भाई, अल्लाह ताला तौफीक दे। आप रखाओगे इंशाल्लाह दाढ़ी? बैठ जाए। देखिए कितने लोग ऐसे हैं, मैं नाउम्मीद नहीं होता, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, ये ईमान की कमजोरी की बात है। आज नहीं तो कल रखाएंगे इंशाल्लाह, कोई बात नहीं है ना। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नमाज की नियत करते हैं, जो नियत करेगा हाथ उठा के नमाजी जरूर बनेगा इंशाल्लाह। हाथ उठा के कहो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह, बच्चों को दीन की तालीम देंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अब मसलक के आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे। और एक बात याद रखो, ये मेरा पैगाम, जो आला हजरत को नहीं मानता उसके चेहरे को देखना भी गवारा ना करो, क्योंकि मुजद्दिद का इनकार मुजद्दिद 100 साल के बाद पैदा होता है, और होता नहीं है, भेजा जाता है बेशक। और जो अल्लाह के भेजे हुए को ना माने, जो भेजे हुए को ना माने, यानी अल्लाह की बात पे उसे नहीं, अल्लाह की बात पे वो एग्री नहीं है, अपने पीर साहब की वजह से। और इसके पीर साहब को कोई माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? समझो है कि नहीं भाई? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, देखो मैं आपको बता रहा हूं अल्लाह की नेमत के तौर पे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह गौस पाक की नस्ल से हूं माशाअल्लाह। नहीं, मैं जीलानी सैयद हूं, कुर्दी सैयद हूं, जीलानी। मगर मैं ये दुआ करता हूं कि अल्लाह मुझे क़यामत के दिन आला हजरत के गुलामों में उठाना, और मेरी नस्लों को भी कभी कोई ऐसा मेरे बच्चा पैदा ना हो जो आला हजरत को ना माने, क्योंकि आला हजरत जिस दिल पे पैरा देते हैं ना, उस दिल में ना वहाबी घुसता है, ना देवबंदी घुसता है, ना शिया। आला हजरत को हमारी जरूरत नहीं, हमें आला हजरत की जरूरत है ना, हमें आला हजरत की जरूरत है। अल्लाह हम सबको जो है वो हुजूर आला हजरत की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, है ना। और हमें एक नौजवानों जरा हाथ उठा के एक बार और कह दो, मेरा दिल खुश हो जाएगा, मगर दिल से कहना इंशाल्लाह नमाज पढ़ोगे इंशाल्लाह, अपने दुकानों के करीब में दुकानों में मुसल्ले रखेंगे इंशाल्लाह। देखें, और मेरे उठ के ना जाए, अभी मेरे बाद हिंदुस्तान के बड़े अच्छे हमारे पुराने दोस्त है, खतीब है मौलाना जाकिर साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, वो तकरीर करेंगे, उनकी तकरीर आपने सुनी है।
और अभी एक शायर साहब को भी नात पढ़नी है। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे जरा माफ कर दीजिए, कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। और नौजवानों, कुछ बातें मेरी लग गई हो ना तो याद रखना, मौत कभी मैसेज नहीं करती कल आ रही हो, मौत आई जाती है। तो तौबा कर लो, रोज तौबा किया करो, पता नहीं चलेगा ना मुझे ना आपको कब मरना है, लिहाजा रोज मरने वाला दिन बनाओ। रात को सोते वक्त कहा करो, मौला आज तो बिस्तर पे सो रहा हूं, मगर एक दिन, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में ऐसा आएगा कि कब्र पे सोऊंगा, कब्र के अंदर सोऊंगा। मालिक मुझसे मुझे माफ कर दे और मेरी खताओं को माफ कर दे। अल्लाह उस बच्चे को सलामत रखे, उसके बाप को सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे। शाहबाजपुर माशाअल्लाह बहुत अच्छा गांव है, अच्छा इस वजह से कि यहाँ गौसे आजम के मानने वाले रहते हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आपके लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे, बरकतें अता फरमाए, बीमारों को शिफा अता फरमाए। मेरी बहनें बेटियां जो सुन रही थी, अल्लाह उन्हें भी बरकत अता फरमाए। आए तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।